जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लॉ के आपसे यूट्यूब चैनल पर। आपकी आए अनसोल्ड पेपर की तीसरी क्लास है और 2025 का पहला सेट आपका चल रहा है। और आपको आपकी फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हो गया था। आज हम उससे आगे करेंगे और आपकी दूसरी वीडियो में मैंने आपको 8 नंबर के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 करा दिए थे। आज बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 वाले और क्वेश्चन नंबर 6 वालों को कट करके हम इस सेट को खत्म करते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, यदि आर, ये वाला मैंने करा दिया, समुच्चय वाला जो तुल्यता संबंध वाला है वो मैंने करा दिया है। और खा वाला क्वेश्चन करेंगे हम। खा वाला क्वेश्चन है ए बराबर 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। तो प्रूव करना है इसमें आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए आव्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे। सबसे पहले करते हैं आई माइनस ए निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, एक चीज करते हैं। यहां पर कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहां पर लेट कर लेते हैं 10 अल्फा बाई 2 बराबर एक्स। 10 अल्फा बाई 2 बराबर एक्स। देखिए आगे सबसे पहले निकालते हैं आई माइनस ए। क्या आई माइनस ए, तो आई वाले का 1 0 0 1 और ए वाला कौन सा है, ये वाला। ए वाला हमारे पास 0 और 10 अल्फा बाई 2 को हमने मान लिया एक्स। 0 एक्स माइनस एक्स 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आई माइनस एक्स बराबर आई माइनस ए बराबर 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस एक्स गया प्लस एक्स, 0 में से एक्स गया माइनस एक्स, 1 में से 0 गया 1। ये आ गया हमारे पास आई माइनस ए। क्या आ गया आई माइनस ए। अब क्या करेंगे, आई माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट के साथ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। यहां पर क्या लिख लेते हैं, यहां से लिखते हैं टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस। ठीक है, आई माइनस ए का इस वाले से गुणा करते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आई माइनस ए इनको इसके 10 स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। और 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन अल्फा की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या माइनस साइन, यानी माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस अल्फा, तो यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आई माइनस ए वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। आई माइनस ए वाले का कितना है 1 एक्स 1 माइनस एक्स एक्स 1। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके साथ में क्या करना है हमें इसका मल्टीप्लाई। देखिए इसका पहले इस वाले के साथ 1 से करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले का इस वाले से बीच में माइनस करते हैं। ठीक है, एक्स का इसके साथ में इसका इसके प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का, क्योंकि ये प्लस नहीं है दोनों। एक का इसके साथ हो गया, एक्स का इसके साथ करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि क्या करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से एक का इसके साथ एक्स का इसके साथ, तो एक्स का 2x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ माइनस एक्स का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस का
एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो -2x², क्योंकि एक का इसके साथ करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x का -2x के साथ करेंगे 2x² अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसका और रह गया, यहाँ पर हमने इसका किया था दूसरी पंक्ति के साथ में, इसका इसके साथ में यहाँ तक हो गया था, ठीक है। और इस वाले का इस वाले के साथ में करना है, तो -x का हो गया, एक का और रह गया, ठीक है। -x का यहाँ पर -x और प्लस के x³ अपॉन 1 प्लस एक्स, एक का और रह गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे इसका पहली पंक्ति का दूसरी वाले स्तंभ के साथ, तो एक का किया -2x, यानी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब x का इसके साथ में क्या करेंगे, प्लस x माइनस x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में -x का इसके साथ करेंगे तो -2x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का इसके साथ में करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या बचेगा, हर समान है इन दोनों के, तो 2x² में से एक x² कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x² में से एक x² जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ और इन दोनों का समान है, x³ और 2x में से एक x जाएगी तो -x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर -2x है और प्लस x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -x³ और -x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पर -2x² है और -x², -3x² प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करते हैं i प्लस ए, क्या करते हैं i प्लस ए, i प्लस से करते हैं, और यहाँ पर और भी कॉमन ले सकते हैं इस वाले में, ठीक है। इस वाले में क्या और भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा x³ माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं, या क्या कर लेते हैं x² कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, ठीक है खाली। तो क्या बचता है हमारे पास, या रहने दो, डायरेक्ट i प्लस ए निकालते हैं, i प्लस ए, i प्लस ए वाला क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और ए वाला कौन सा हमारे पास 0 tan α/2 माइनस tan α/2 और 0। देखिए i प्लस ए से पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको i माइनस ए इंटू इस वाले को, क्योंकि i प्लस ए तो डायरेक्ट निकल आएगा, सरल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। देखिए पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर आ गया 1, क्या आ गया यहाँ पर 1। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं, इस वाली जगह से हम इस वाली जगह से x कॉमन लेते हैं, -x कॉमन लेते हैं, क्या -x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा -x कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस x², ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस होगा, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, इधर से चेक करते हैं कौन सा वाला, ये वाला। देखिए ये मिस्टेक हुई है कि 2x में से -x, यानी 2x में से एक x कटा है, तो क्या बचेगा प्लस x, क्या बचेगा यहाँ पर प्लस x, क्या बचेगा प्लस x। तो यहाँ से भी सेम यही वाला काम करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x²। सेम यहाँ से भी क्या करना है, यहाँ भी देखिए यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये भी क्या यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि देखिए -x का इस वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 2x², क्योंकि -x के साथ करेंगे प्लस के 2x²। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2x² में से एक x² जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 1, क्या बचेगा खाली x² प्लस 1। यहाँ पर भी किया, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 1 प्लस x² से x² प्लस 1,
1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें 1 एक्स और माइनस एक्स 1, क्या बचेगा, ये किसके बराबर आया है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा, और जो दीवार था ना आर एच एस, ये क्या हमारी आर एच एस है, मतलब कहने का तत्व क्या है, आर एच एस। अब देखते हैं एल एच एस को, क्या एल एच एस को, एल एच एस के लिए सिर्फ क्या करना है, आई प्लस से जोड़ना है हमें, क्या आई प्लस ए, यानी आई वाला 1 0 0 1 और ए का मतलब क्या है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। देखिए 0 और टेन अल्फा बाई 2 को हमने क्या रख लिया है एक्स, माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर 0, इनको जोड़ेंगे आई प्लस ए कितना आएगा, 1 0 और एक्स एक्स, 0 माइनस एक्स, एक और 0 1। आप देख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, ये कौन सा हमारा एल एच एस, और ये कहां पर क्या आया था, आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अगला गा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का गा। ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या करते हैं, टेन इनवर्स साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एंगल फॉर्मूले 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूले में हमने लिखा है। देखिए -1 से +1, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। अब देखिए स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन एक्स साइन अपॉन एक्स वाई क्या हो जाएगा, टेन एक्स वाई 2, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास एक्स वाई 2। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा इसका एक्स वाई 2 का 1/2, क्या आंसर होगा इसका 1/2, क्या आंसर हो जाएगा इसका 1/2। अगला देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 1/2। देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा वाला क्वेश्चन बोला गया है, R1 वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमड़ा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक और R2 वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। देखिए कैसे करना है, ये पहले क्या करेंगे, हम इसमें तुलना करेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर से, ए वन वेक्टर और बी वन वेक्टर। देखिए ए वन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए वन वेक्टर हो जाएगा आपके पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, और
b1 वेक्टर हो जाएगा आपके पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, यही है ना? हाँ सही है, यही होगा। ठीक है, अब a2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। क्या हो जाएगा, i कैप 2i में से एक आएगी i कैप, g में से j जाएगा प्लस के 0 j कैप, और माइनस के में से 0 जाएगा तो माइनस के कैप। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस के कैप। सही है। अब देखिए, अब यहां पर निकालेंगे b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। कैसे निकालेंगे, i कैप जे कैप के कैप। b1 वाले के 2 माइनस 1 1 3 1 2 i कैप, इस वाले को इस वाले को, पहली रो पहले कॉमन को, माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे कैप, इस बीच वाली रो को, सॉरी बीच वाले कॉलम को, पहली रो को, इसको और इसको, 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस की कैप, इस वाले को इस वाले को, 2 1 जा 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, माइनस के 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ये हो जाएगा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, यानी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या तुरंत ही निकालेंगे परिमाण, b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 प्लस 1 प्लस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट में 35। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 35। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूनतम दूरी का। इसमें क्या बोला गया था, दोनों वेक्टरों के बीच में मध्य न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होगा हमारे पास में, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस अपॉन में b1 वेक्टर, सॉरी b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का परिमाण और पूरे का मॉड। देखिए, ये वाला वेक्टर बनाना था हमारे पास i कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप इंटू b1 और b2 का क्रॉस माइनस के 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट 35। देखिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इतना हो जाएगा, -3, क्योंकि आई वाले का एक साथ, प्लस 0 और -5 अपॉन में अंडर रूट 35। कितना हो जाएगा, -5 -3 अंडर रूट, सॉरी मॉड में माइनस के 3 बट्टे रूट 35। आंसर हो जाएगा इसका 8 बट्टे रूट 35। कितना हो जाएगा, 8 बट्टे रूट 35। कितना हो जाएगा, 8 बट्टे रूट 35। देखिए अगला कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8 बट्टे रूट 35। अब देखिए आगे के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां ही देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 का खाली वाला है ये, y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x, y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x सिद्ध करना है। प्रूव्ड दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। क्या बराबर 0, यही सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, यही सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको सिद्ध करेंगे। पहले क्या करते हैं, y बराबर e की पावर 10x लेते हैं। क्या, y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दोनों तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर e की पावर 10 इनवर्स का हो जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
y का डिवाइड अपॉन dx और e की पावर tan इनवर्स का e की पावर tan इनवर्स और tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx बराबर e की पावर tan इनवर्स x। अब क्या करते हैं देखिए इसको क्या मान ले फिर से y मान ले इसको, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में y तो है, क्या है हमारे पास में y। देखिए कैसे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx बराबर y। अगेन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए क्या करेंगे इस पर क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, फर्स्ट क्या है फर्स्ट को ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डी ओवर dx का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड ऐसे डी वाई अपॉन dx और इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपका इंटू 2x, कितना हो जाएगा 2x और बराबर में dy अपॉन dx, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखिए इस वाले dy अपॉन dx को इधर ले आएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx 2x माइनस dy अपॉन dx बराबर 0। यहां से क्या ले लेंगे dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx कॉमन लिया, यहां पर बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। प्रूव्ड, यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था प्रूव्ड। देखिए अगला अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के 5 नंबर वाले खत्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के आएंगे। कौन से आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। देखिए अब यहां से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का है एफ एक्स बराबर -2 यदि x लेस देन इक्वल देन -1, ठीक है 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 1 और 2x ग्रेटर देन 1। और क्या करना है x बराबर -1 और x बराबर 1 पर हमें संतत चेक करना है, क्या संतत की जांच करनी है, संतत की जांच कीजिए, ठीक है। देखिए संतत की जांच करनी है, क्या करेंगे पहले करेंगे x बराबर -1 पर, क्या x बराबर -1 पर f x बराबर -1 पर फंक्शन कहाँ आ रहा है -2 में, किसमें -2 में, यानी f -1 बराबर -2, कितना -2। हम निकालेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ी छोटी f(x) यानी -1 से थोड़ी छोटी, -1 से थोड़ी छोटी कौन सी है, वही वाला फंक्शन है कौन सा है -2, तो कौन सा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस कौन सा -2, टेकिंग लिमिट करने पे कितना हो जाएगा -2, ये भी कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पर निकालेंगे RHL, क्या RHL यानी लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू f(x) -1 से बड़ी, -1 से बड़ी कौन सी है 2x, कौन सी है 2x, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 2x। अब क्या करेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करने पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1 रखेंगे फंक्शन में, 2x में कितना हो जाएगा -2। तो आप देख सकते हैं f -2 बराबर LHL बराबर RHL, क्या है बराबर है, तो क्या है फलन x बराबर -1 पर f(x) क्या है संतत है, क्या है संतत है। अब चेक करेंगे x बराबर 1 पर, किस पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन कहाँ आ रहा है 2x पर, कहाँ आ रहा है 2x पर, क्या लिखेंगे f(x) बराबर 2x और x की जब क्या रखेंगे 1, f(1) बराबर 2। अब निकालेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ी वैल्यू f(x), 1 से थोड़ी छोटी प्लस 1 से थोड़ी छोटी कौन सी वैल्यू है 2x में जा रहा है फंक्शन, कहाँ जा रहा है 2x में, तो क्या करेंगे लिमिट 2x x टेंस टू 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा टेकिंग लिमिट करने पर ये भी क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब RHL, क्या RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x)
एक से बड़ी कौन से में जा रही है, तीसरे वाले में 2, कितना डायरेक्ट दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, तो लिमिट x टेंस टू 1 2, इसका लिमिट करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका भी क्या बराबर आता है, आप देख सकते हैं f 1 बराबर, सॉरी -2 नहीं, यहाँ पर -1 है, f 1 बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है, तीनों बराबर है, यानी x बराबर 1 पर fx संतत है, क्या है, संतत है। यहां से आगे अगला देखिए क्या है, संतत है। देखिए अगला, अगले में बोला गया है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खासे खरगोश, कौन सा है खासे खरगोश। देखिए 3 सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और कंडीशन दी हुई है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, क्या को संतुष्ट करते हैं, और दिया हुआ है ए वेक्टर का परिमाण हमें दिया 3, बी वेक्टर का परिमाण हमें दिया हुआ है 4, और सी वेक्टर का हमें परिणाम दिया हुआ है 2। तो ज्ञात करना है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या, यही क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है 0। यहां पर क्या करते हैं, ऑन स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या दोनों तरफ बर्क करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर 3, क्या दिया हुआ है 3, तो यहां पर क्या करेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर निकालेंगे तो 9, क्या हो जाएगा 9, तो ए वेक्टर का स्क्वायर 9, सेम ऐसे ही बी वेक्टर का स्क्वायर 16 प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 0। 16 4 20 9 29, 29 पर उधर जाकर के माइनस के, तो क्या हो जाएगा, और 2 उधर जाकर के किसमें डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -29/2, कितना हो जाएगा आंसर, -29/2, -29/2। देखिए अगला, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का गा है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 का गा। देखिए इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 के गा में, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, क्या हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी दिया हुआ है dr/dt बराबर कितना दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और बोला गया है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी dv/dt बराबर पूछा गया है, जबकि r बराबर कितना दिया 1 सेंटीमीटर, r बराबर दिया हमें 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है r बराबर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम हवा के बुलबुला, यानी उसका क्या होगा गोला होगा, तो यानी क्या करेंगे, बुलबुले का आयतन किससे लिखेंगे, v से, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद r/t, इसके साथ सापेक्ष समय के, और समय को t से, क्या हो जाएगा dv/dt बराबर 4 पाई, और r क्यूब का कितना हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt,
ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। dv अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन dt। वैल्यू रखेंगे, पाई की पाई रखेंगे और आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक का स्क्वायर 1 इंटू डी आर अपॉन dt 1/2 कितना दिया हुआ है 1/2। तो क्या हो जाएगा π/2 कितना हो जाएगा π/2 π/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ये आंसर। आप देखते हैं आगे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारे पास। देखिए अगला, अगला देखते हैं। और देखिए यहां पर क्या होगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर एक मिस्टेक हो गई है कि क्या हमने यहां पर क्या है 4 पाई, तो यहां पर क्या होगा 4 पाई, 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड, यानी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब के सेकंड से आयतन घट रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, घास से घड़ी वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि z बराबर 3x प्लस 2y का आले की विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करना है, न्यूनतमीकरण, जबकि हमें समीकरण दिए हुए हैं x प्लस वाई बराबर, देखिए ये समीकरण दिए हुए हैं x प्लस वाई 8 और 3x प्लस 5/15। ठीक है, देखिए इसमें मैं बता दूं कि इसमें इसको करा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि ये सरल ही है, इजी है। इसका आंसर क्या है, चित्र आप सभी लोग बना ही लेंगे इनको सॉल्व कर करके। ठीक है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये है कि कोई भी संगत नहीं है, इसलिए इसका न्यूनतम मान नहीं निकलेगा, क्योंकि समस्या का सुसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो सभी विवरोधों को एक साथ संतुष्ट करे। इनके कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, जब आप ग्राफ बना करके इनको हल करेंगे तो एक का ऐसे जाएगा और दूसरे वाले का ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पहले वाले का ऐसे और दूसरे वाले का ऐसे, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जैसे ये है, एक यहां से चला जाएगा और एक यहां से चला जाएगा, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए इसका क्या न्यूनतम मान नहीं होगा। क्या सुसंगत हल, सुसंगत का मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसका कोई भी कॉमन आंसर नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में अनाखाली। ठीक है, घास से घड़ी का आंसर होगा आपका समस्या का सुसंगत हल नहीं, सुसंगत हल नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करे। जो होगा इसका आंसर। अब देखिए अड़ाखाली वाला, क्या अड़ाखाली वाला, अड़ाखालियों को बोला गया क्वेश्चन, किसी प्रश्नों को 3 छात्र ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रैक्टिस दी हुई है। तो क्या है, पी ए बराबर दिया हुआ है 3/10 और पी बी यानी ए की प्रैक्टिस 3/10, पी बी बराबर 1/5 और पी सी बराबर 1/10, तीनों की प्रैक्टिस दी हुई है। अब बोला है प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्टिस, प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। क्या, प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्टिस। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी निकालते हैं कि पी ए ने ए के हल करने की 3/10 है, तो पी ए के द्वारा हल हुआ, यानी पी ए डैश क्या हो जाएगा 1 - 3/10, कितना हो जाएगा 7/10। सेम ऐसे पी बी डैश यानी बी के द्वारा हल ना करने की, तो 1 - 1/5 कितनी हो जाएगी 4/5। ऐसे पी सी डैश यानी सी के द्वारा हल ना करने की प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी 1 - 1/10 यानी 9/10, कितनी हो जाएगी 9/10, कितनी हो जाएगी 9/10। देखिए आगे, अब क्या है, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्टिस। क्या, प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्टिस ज्ञात करनी है। क्या, प्रश्न के हल हो जाने की, तो क्या करेंगे 1 माइनस, क्या करेंगे 1 माइनस 1 में से घटा देंगे, प्रश्न हल नहीं हुआ। हल हो जाने की प्रैक्टिस क्या होगा 1 माइनस प्रश्न हल नहीं हुआ, यानी प्रश्न हल होने की प्रैक्टिस।
प्रश्न हल होने की प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रश्न हल नहीं हुआ। और 1 माइनस प्रश्न का मतलब प्रश्न हल ना होने का मतलब क्या है, तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया, तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया, यानी 1 माइनस क्या, 1 माइनस 7/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 36 अपॉन में 500 ये हो जाएगा 42 की 2 हासिल 4 7 की 4 252/500 काटेंगे तो 1 2 6 अपॉन 250 फिर से काटेंगे 63/175 63/175 ठीक है 63/175 क्या हो जाएगा, हल होने की प्रैक्टिस क्या होगी 63/175 और इसको क्या करेंगे एक में से घटा और देंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस यानी 1 माइनस 63/75 175 ठीक है। तो 175 माइनस 63/175 क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे 2 1 1 112/175 कितना आंसर हो जाएगा इसका 112/175 सॉरी 175 नहीं 125 ये कितने बार कटेगा 125 बार कितने बार कटेगा 125 बार 125 बार 125 बार कटेगा ठीक है। देखिए यहां से आगे क्या किया मैंने कि प्रश्न हल नहीं हुआ, हमने मान लिया प्रश्न हल होने की प्रयत्न ज्ञात करना, इसका मतलब क्या होगा कि एक में से प्रश्न हल नहीं हुआ इसको बता दे, क्या एक में से प्रश्न हल नहीं हुआ इसको बता दें, तो 1 माइनस प्रश्न हल नहीं हुआ मतलब तीनों में से कोई भी हल नहीं कर पाया, 7/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10 एक में से घटा करके इसका मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 728 माइनस 252 सही है 252/500 ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां से डायरेक्ट एक में से घटाना है तो क्या करेंगे 500 माइनस 252/500 ये आंसर आ जाएगा 843/500 ठीक है। और काटते हैं इसका आंसर 2 से काटते हैं 2 1 2 14 2 चौके 8 अपॉन 250 और काटते हैं कितने से 2 से 2 सिक्के 12 और फिर 2 8 16 यानी इसका आंसर आएगा, यहीं तक आप आंसर रख सकते हैं इसका, क्या यहीं तक आप आंसर रख सकते हैं 1 माइनस 252/1 माइनस 252/500 यानी 500 माइनस 252/500 इसका आंसर हो जाएगा आपका 842 कितना 2 अपॉन में 500 काट भी सकते हैं 1 2 4 अपॉन 250 फिर से काट सकते हैं 2 6 12 2 दूनी 4 अपॉन में 125 यानी 62/125 आंसर आएगा, कितना आएगा 62/125 62/125 इसका आंसर आएगा ठीक है 62/125 का आंसर आएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो गए और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 8 के नहीं थे, वो क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन थे ठीक है, मैंने गलत देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 के नहीं थे क्वेश्चन नंबर 7 थे। अब इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 8 के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 क्वेश्चन रह गए, उनको मैं अगले सेट में और सेट 2 स्टार्ट करने के साथ उनको मैं करा दूंगा और ये वहीं पर आपका सेट खत्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पर खत्म हो गया, केवल 2 क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर 8 के। इसी के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा, शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा, शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।